हेलो फ्रेंड्स। कैसा आज सब आप लोग। आज बात करने वाले हैं सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल से जितने प्रश्न बनेंगे उसको भी हम प्रॉपर तरीके से देखने और पढ़ने वाले भी हैं। इसके साथ साथ ये क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपी टेट और सी टेट CTET सी टेट का पेपर टू देने वाले हैं। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। और इस सौर मंडल यानी भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट अगर क्लास 6 से लेकर के अगर 10 तक के भी अगर विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी क्लास ये बहुत रामबाण साबित होने वाली है। इस क्लास से जितने प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में, हम सभी प्रश्नों को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हुए बताते हुए चलेंगे। इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। हम बात करते हैं सौर मंडल, और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए। जैसे सौर मंडल किसे कहते हैं, किन किन से मिलकर बना है, और सौर मंडल में प्रमुख कौन है, इन सभी को हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सौर मंडल, जिसको बोलते हैं आप सोलर सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं सौर मंडल और इंग्लिश में बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब बात करते हैं सूर्य, 8 ग्रह यानी प्लेटनेट्स हैं, 8 ग्रह से 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंडों से जैसे खगोलीय पिंड में कौन कौन आते हैं, क्षुद्र ग्रह आते हैं और उल्का पिंड भी आते हैं, और उल्का पिंड से मिल करके सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और सौरमंडल में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि इसमें आ जाते हैं सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर के बना है सौरमंडल। तो इससे आपका एक प्रश्न बनेगा कि सौरमंडल किसे कहते हैं और किनसे मिलकर के बना है। तो सौरमंडल क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड से मिलकर के सौरमंडल बना है। तो कहीं ना कहीं आपसे एक एग्जाम में इतना से प्रश्न आपका आ जाएगा, यहाँ से इतने तक में। ओके, अब बात करते हैं कि सूर्य सूर्य के बारे में हम प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं, यानी कि सन, क्योंकि सौरमंडल का प्रमुख सूर्य है। बात करते हैं सूर्य यानी कि 10 सन जिसको बोलते हैं सौरमंडल। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है और बिल्कुल सही भी है। ऐसा है भी कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। आपका एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, एक पॉइंट आपका मेन ये है। यह बहुत बड़ा है, बिल्कुल भी यह बहुत बड़ा भी है, एवं यह अत्यधिक गैसों से मिलकर बना है। सूर्य है एक से दो गैसों से मिलकर बना है। बात करते हैं सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और उष्मा का एकमात्र स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। सूर्य पृथ्वी के सबसे बड़े प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है। और सूर्य जो ऊर्जा बनती है यहाँ पर वो नाभिकीय संलयन से बनती है। तो एक प्रश्न ऐसा जाता है कि जो सूर्य में जो ऊर्जा बनती है वो कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन से बनती है कि नाभिकीय विखंडन से बनती है। तो वहां पर आपको उत्तर लगाना है कि नाभिकीय संलयन से बनती है सूर्य की ऊर्जा। बात करते हैं इसी में अगला जो हमारा टॉपिक है, सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर होते हुए भी हमको पृथ्वी पर इतनी गर्मी लगती है गर्मियों के दिनों में। नेक्स्ट, इसमें बात करते हैं जैसे कि सूर्य सूर्य के सबसे ज्यादा निकट जो तारा है जिसका नाम है प्रज्ञा सेंचुरी। अभी जो बीपीएससी में एक प्रश्न यही था कि सूर्य के ज्यादा निकट तारा कौन सा है। शुक्र, मंगल, बुध और ऐसे बहुत सारे दिए थे, वहां पर भी आंसर में था प्रज्ञा सेंचुरी के नाम से जानते हैं। सूर्य के सबसे नजदीक तारा है, तो आपका एक नंबर यहां से बन जाएगा। अब इसी में अगला पॉइंट है एक मिनट, हाँ, सूर्य की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। कहीं ना कहीं आपका इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की गति कितनी है, लगभग 3 लाख प्रति सेकंड है, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। अब कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 16 सेकंड से आपको समय देगा, और कहीं पर आपको 8 मिनट 18 सेकंड भी आपको समय देगा। तो जैसा आपके प्रश्न में आए उसी हिसाब से आप उत्तर मारेंगे। अगर वहां पर 8 मिनट 19 सेकंड है तो आप 8 मिनट 19 सेकंड आप उत्तर मारेंगे, लेकिन 8 मिनट 16 सेकंड है तो आप 8 मिनट 16 सेकंड मारेंगे।
तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न कहीं ना कहीं एक विवादित प्रश्न है। तो जो इस गति को, मतलब इस गति को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है सूर्य को, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आता है उसको समय लगता है 8 मिनट 19 सेकंड या 18 सेकंड या फिर 16 सेकंड। अगर वहां पर आपको 8 मिनट 16 सेकंड है तो आप वहां पर 8 मिनट 16 सेकंड ही आप मार्क के उत्तर में आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड के बारे में हम पढ़ते हैं। सूर्य, सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं, बिल्कुल सही बात है, जो रात के समय चमकती हैं। बिल्कुल, सूर्य भी चमकता है, चंद्रमा भी चमकता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है चंद्रमा। और वे सभी वस्तुएं जो रात में चमकती हैं उनको खगोलीय पिंड कहते हैं। तो खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात को चमकती हैं आसमान में, उनको बोलते हैं खगोलीय पिंड। ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी में अगला हमारा पॉइंट है, खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है और उन्हीं खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। और सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 नंबर में इंपॉर्टेंट नहीं मिल जाएगा। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है। इस बात को हम आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान रखेगा। नेक्स्ट, अब इसमें तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहते हैं। तारों की जो विभिन्न समूह द्वारा जो बनाई गई विभिन्न आकृतियां होती हैं, आप जब कभी आप आकाशगंगा पर देखेंगे तो बहुत सारी जो अलग अलग उन तारों के द्वारा कुछ विविध प्रकार की आकृतियां बन जाती हैं, जिनको आप बोलते हैं नक्षत्र मंडल। फिर इसी में है आर्सा मेजर या बिग बियर, इसी प्रकार का एक नवमंडल है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा, आपसे ये कभी नहीं पूछेगा। बात करते हैं अभी जो एक प्रश्न यहाँ से है, 2021 में जब मैंने यूपिटर दिया था उसमें ये था ध्रुव तारा। उसमें आया था प्रश्न में कि ध्रुव तारा कौन सी दिशा में उगता है। तो ये वही प्रश्न है। तो कहीं ना कहीं उत्तरी ध्रुव तारा उत्तर दिशा में को बनाता है, यानी उत्तरी तारा उत्तरी दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा कहते हैं या फिर पोल स्टार कहते हैं। और ये आपको उत्तरी दिशा में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं इसी में अगला हमारा जो पॉइंट है, हाँ, कुछ खगोलीय पिंडों को अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है। कुछ ऐसे भी पिंड हैं जिनका अपना स्वयं का ना तो उनके पास प्रकाश है और ना ही उनके पास ऊष्मा है। वे इस प्रकार वे तारों से वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। बिल्कुल, ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। कैसे? जैसे कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनके पास ना तो प्रकाश है, उनके पास ना ही ऊष्मा है, बल्कि तारों के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रह। क्योंकि आप पूछ लेंगे ना किसी की कि ग्रह किसे कहते हैं, तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े लड़के नहीं बता पाएंगे कि ग्रह किसे कहते हैं। जैसे चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है, ये तो ग्रह हो गया। अब बात करते हैं उपग्रह। अब उपग्रह में, एक मिनट भाई, हाँ, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? एक खगोलीय पिंड है। कहीं ना कहीं आपसे पूछ लेगा कि उपग्रह क्या है, तो ये भी एक खगोलीय पिंड होते हैं, जो जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी जो खगोलीय पिंड होते हैं ये उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह आपका एक प्रश्न यहाँ से कहीं ना कहीं बन जाएगा। हाँ, अब ये कभी आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन एक बार देखने में क्या जाता है, हम रिस्क नहीं ले सकते ना। लिखा है पौराणिक पौराणिक रोमन कहानियों में सोल यानी कि सूर्य को देवता कहा जाता है, और जो वेदों में भी सूर्य को हम देवता के रूप में दर्जा देते हैं, यह दर्जा उनका दिया भी जाता है। कैसे? जो सूर्य, सोल यानी कि सूर्य देवता कहा जाता है, और सौर शब्द का सूर्य से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, सौर सूर्य से संबंधित है, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। सूर्य का जो परिवार होता है, कि सूर्य सौर मंडल का मुखिया है, यानी सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है, उसको बोलते हैं सौर मंडल। यानी सूर्य के जो परिवार का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं सौर मंडल। इसलिए इसने बोला है कि इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, आप आकाशगंगा की आप चित्र आप देख रहे होंगे, ये आपके आकाशगंगा है। कहीं कहीं जब आप आसमान में कहीं ना कहीं देखेंगे, और जो हॉलीवुड बहुत सारी फिल्मों में भी दिखाया जाता है आकाशगंगा को बारे में। इसमें क्या है,
तारे तारों वाले खुले आसमान में एक और दूसरी ओर तक फैली सफेद चौड़ी पट्टी जो एक चमकदार रास्ते की तरह दिखाई देती है। और हम कहीं पर जब कभी आसमान में देखते हैं तो एक मोटी पट्टी ऐसी अब हमको दिखाई देती है जिसको बोलते हैं कि इंद्र के हाथी की रास्ता है। बहुत सारे लोग ऐसे मतलब कहावती में लोग बना देते हैं। तो ये वही आकाशगंगा होती हैं जिनको आप लोग अ, काली रात्रि में आपको जब आसमान में आप देखेंगे तो एक रास्ते के रूप में आपको दिखाई देगी। तो वो क्या है? वही आपकी है आकाशगंगा। जो चमकदार रास्ते की तरह आपको एक रास्ता दिखाई देगा। जो इंद्र का हाथी ऐरावत है लोग उसे बोलते हैं कि ये उसी का रास्ता है। ठीक है, रास्ते की तरह दिखाई देती है। यह लाखों तारों का समूह है। बिल्कुल ये लाखों तारों का समूह है तो है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाश का एकमात्र भाग है। जो हमारा सौरमंडल है इसी आकाशगंगा का एकमात्र भाग है। नेक्स्ट, क्योंकि पढ़ तो आप कहीं से भी सकते हैं लेकिन आप लोग याद कैसे करेंगे और इस पीडीएफ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे कितने उसको भी हम प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते हुए बताते हुए चलते हैं। अगला इसी में है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं से मिलकर ब्रह्मांड बना है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप यूनिवर्स। यानी इन छोटी छोटी जो लाखों आकाशगंगाएं हैं से मिलकर के ब्रह्मांड बना है। कभी पूछ लेता है कि ब्रह्मांड कैसे बनता है, तो जो लाखों आकाशगंगा से मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। इसलिए मैंने 3 बार इस प्रश्न को दोहराया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? फिर जैसे ग्रह, ग्रह यानी जिसको बोलते हैं आप प्लेटनेट्स, प्लेटनेट्स सब ग्रह बोलते हैं ना। इसी में हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। हो सकते हैं 8 ग्रह हों, होते हैं 8 ग्रह हैं ही हैं। ठीक है, कैसे? सूर्य की दूरी के अनुसार वे बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, आपको बोलते हैं यूरेनस या फिर नेपच्यून। ये 8 ग्रह हैं सूर्य में, यानी सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। और सूर्य में ये सूर्य के ये दूरी के अनुसार हैं। ऐसे तो बोलते हैं ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यानी पूरे 8 ग्रह हैं। लेकिन इनको दर्शाया गया है किस रूप में, किस किस क्रम में? सूर्य से दूरी के क्रम में। इस बात को आप इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा। ये दूरी के क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं। पहला बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र उसके फिर नजदीक है, फर्स्ट, सेकंड, पृथ्वी थर्ड, और ये फोर्थ, और ये 5 है, और आपका 6 है, और ये 7 है, और आपका ये नेपच्यून लास्ट में आपका 8 है। ठीक है, पूरे 8 पूरे ग्रह हैं। अब इसी में है, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ, फिक्स इनका पथ होता है, यानी इनका निश्चित रास्ता होता है। रास्ता कहाँ पर, वही मटक गया था। हाँ, निश्चित रास्ता होता है, पर सूर्य की चक्कर लगाते हैं। और बात करते हैं, ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार यानी कि दीर्घवृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। यानी जब कभी सूर्य बीच में स्थित यहाँ पर होता है तो सूर्य की चारों ओर सभी ऐसे चक्कर लगाते हैं, छोटे छोटे चक्कर ऐसे लगाते हैं, और सूर्य इसमें प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये कक्षा ऑर्बिट कहलाते हैं। जब सूर्य बीच में स्थित होता है तो यहाँ पर मान लेते हैं, सूर्य थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट, हाँ, सूर्य मतलब बड़ा कर लेते हैं। अरे भाई बन जा, सूर्य बड़ा कर लिया, और छोटे छोटे मान लीजिए ग्रह हैं, ये छोटे छोटे ग्रह हैं, और ये सौर मंडल में सूर्य ये प्रमुख है। यानी जो ये चक्कर लगाते हैं ना, 1 मिनट, क्या बन गया भाई? जैसे ये चक्कर लगाते हैं इसको हम बोलते हैं कक्षा, जिसको बोलते हैं ऑर्बिट हिंदी में। सूर्य, बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, तो बुध है। नेक्स्ट, इसी में ग्रह का अपने कक्षा पर घूमना घूर्णन कहलाता है। जब ग्रह अपनी कक्षा पर ही घूमेंगे उसको बोलते हैं हम रोटेशन, यानी कि हम बोलते हैं घूर्णन। यानी जो कोई ग्रह है और अपनी कक्षा पर ये चक्का लगा रहा है, हमारे सूर्य के ऐसे सूर्य बीच में है और चक्का लगा रहा है, जिसको हम बोलते हैं परिक्रमण। देखो, सॉरी, मतलब उसको बोलते हैं घूर्णन। घूर्णन में देखो, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन में बहुत अंतर होता है और लड़का डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। यानी जब ग्रह अपने अक्ष पर जब घूमता है उसको बोलते हैं हम घूर्णन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। जब ग्रह अपनी कक्षा पर घूमता है तो उसको हम बोलते हैं घूर्णन। नेक्स्ट, 1 मिनट, हाँ ठीक है। इसी में स्थित सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, यानी सूर्य के चारों ओर स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं।
परिक्रमण, परिभ्रमण और घूर्णन इनमें बहुत अंतर होता है। तो घूर्णन तो आपको मालूम है कि जब ग्रह अपने पथ पर ही चक्कर यानी अपने पथ पर ही अक्ष पर जब ग्रह अपने अक्ष पर घूमते हैं उसको बोलते हैं घूर्णन। ओके, लेकिन सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। नेक्स्ट, इसलिए मैंने 2 बार 3 बार रिव्यू करी है क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में लड़के अटक जाते हैं, 1 से 2 नंबर गलत करके आ जाते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड यानी अब ये वर्तमान में ये अब ये वर्तमान में है नहीं, इसको हटा देना है। अब ये जरूर आया था, अभी प्लूटो ग्रह के बारे में आया था यूपी ट्रिपल एससी में जो एग्जाम अभी हुआ था, ये अभी आया था तथा प्लूटो जो ग्रह है उसको बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यानी प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं या प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट, इसी में एक अगला हमारा पॉइंट है, छोटा होगा नहीं छोटा नहीं होगा। इसी में अगला हमारा पॉइंट है शुक्र और यूरेनस यानी शुक्र यू और वी। 1 मिनट, यू और वी। अच्छा, युवराज उल्टा लेफ्टिस खेलता है ना, तो ये सूर्य की विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं, सॉरी परिभ्रमण करते हैं, जिनका नाम है शुक्र और यूरेनस। जिसको बोलते हैं कि आप शुक्र, 1 मिनट मैं देखते थे शुक्र कहाँ गया भाई, शुक्र शुक्र शुक्र, अब यू वी बन गया और कौन था, एक तो था ना यहाँ, ये यूरेनस यानी नेपच्यून। युवराज वो ट्रिक होती है ना, मैं वो आपको ट्रिक बता रहा हूँ। युवराज यानी कि यू और वी, युवराज उल्टा खेलता है क्रिकेट युवराज उल्टा खेलता है ना, और ये भी उल्टा ग्रह घूमते हैं जिनका नाम है शुक्र और यूरेनस। इसलिए मैं आपको इतना बता रहा हूँ ताकि आपको भूले नहीं जल्दी से, क्योंकि इस तरह मैंने भी याद किया है उस तरह तुम भी याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं तथा इन दोनों ग्रहों के जो परिभ्रमण दिशा सुई की दिशा में होती है। आपको कहीं ना कहीं ये जो लाइनें हैं आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइनों को आप देख करके चलेगा। 1 मिनट भाई, मेरी स्लाइड कट जाती है पूरी, ये ठीक है। नेक्स्ट है बुध। हम बुध के बारे में पढ़ने वाले हैं और प्रॉपर तरीके से बेटर तरीके से पढ़ने वाले हैं बुध, जिसको बोलते हैं मरकरी। ठीक है, ये मरकरी जलाने वाली नहीं है, ये बुध का इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। बुध बुध ग्रह सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सबसे निकटतम ग्रह है। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है और सूर्य के सबसे निकट भी एक ग्रह बुध है। ये कहा आपके 2 प्रश्न बनेंगे, एक यहाँ से बनेगा, 1 मिनट भाई, अब एक प्रश्न यहाँ से बनेगा और दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, आपके 2 प्रश्न यहाँ से बनेंगे। आप कहीं कहीं से पूछेगा इसका परिक्रमण काल कितना होता है, क्योंकि जब ये भी तो सूर्य की ओर चक्कर लगाएगा ना, सूर्य जब का सूर्य है अब केंद्र में स्थित है, लेकिन जो छोटे छोटे जो ग्रह हैं ये भी चक्कर लगाते हैं सूर्य के ना, छोटे छोटे। तो जो जो आपका बुध ग्रह है जो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है 88 दिन में कर लेता है। ओके, इसका कोई उपग्रह नहीं है, किसका नहीं है, बुध का। पूछेगा कि निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है, तो बुध का उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, इसी में शुक्र जिसको बोलते हैं वीनस, ये नहाने वाली वीनस साबुन नहीं है, ये शुक्र का नाम है इंग्लिश में वीनस। बात करते हैं शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ये इंपॉर्टेंट भी है जी, जो मैं जहां पर मैं इंपॉर्टेंट कह दूं तो वहां पर इंपॉर्टेंट होता है, और इस पीडीएफ से इतने प्रश्न बनेंगे भी। जो शुक्र है ना, ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। बुध था सूर्य के निकट था, लेकिन शुक्र ये पृथ्वी के निकट है, और ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जिसका नाम है शुक्र। ठीक है, यानी वीनस प्लेटनेट को हम यह नाम प्रेम और सुंदरता की देवी जो रोमन देवी हैं, हम इसको सुंदरता की देवी के नाम से भी हम जानते हैं, किसको, शुक्र को। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। चंद्रमा के बाद अगर कोई ग्रह चमकीला दिखाई देता है तो शुक्र है, और शुक्र की दिशा की ओर दिखाई देता है, शुक्र उत्तर दिशा की ओर। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि यह शुक्र, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय चंद्रमा में सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है। ये आपका इंपॉर्टेंट 1 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। इसी में फिर अगला हमारा पॉइंट है, इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं।
किसको? शुक्र को। पूछेगा कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको कहते हैं? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। इसी में क्योंकि वीनस यानी शुक्र का जो द्रव्यमान यानी जो इसका आकार पृथ्वी आकार के लगभग बराबर है और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, यानी बुध का उपग्रह भी कोई नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये पृथ्वी की बहन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो दोनों ग्रहों का द्रव्यमान लगभग बराबर, इसलिए इन दोनों को पृथ्वी को और शुक्र को जुड़वा बहन कहते हैं। नेक्स्ट है इसी में शुक्र ग्रह को भोर का तारा भी कहा जाता है। आपको ये सुबह मीटिंग आपको उत्तर की ओर आपको दिखाई देगा जिसका नाम है शुक्र ग्रह को हम भोर का तारा के नाम से भी हम जानते हैं और सांझ के तारे के नाम भी जानते हैं, यानी मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। बोलेगा आपसे कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शुक्र को। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी। आपकी पृथ्वी दिखाई देती है, हम यही कहीं इसी पृथ्वी पर तो हम स्थित हैं, हमारा भारत और हम सभी इसी पृथ्वी पर स्थित है। पृथ्वी जिसको बोलते हैं उसमें द अर्थ मतलब सम्मान से, मतलब सूर्य सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा सूर्य के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा है। अब देखो सूर्य के हिसाब से तीसरा लेकिन यह आकार के हिसाब से पांचवा बड़ा ग्रह है। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने ये लगाया है ये आपका इंपॉर्टेंट है और आपका ये भी इंपॉर्टेंट है। आपका दो यहाँ से प्रश्न बनेंगे। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, जो इसके ध्रुव कौन से? ये आपका ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, आपका यह हो गया दक्षिणी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। आपका ये उत्तरी ध्रुव, आपका ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये ध्रुव पर चपटी है। ये ध्रुव पर ये पृथ्वी बोलते थे कि पृथ्वी गोल है, लेकिन पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी चपटी है। ये ध्रुवों की ओर चपटी हुई है और ये बीच में यहाँ पर ये बीच में उभरी हुई है। यहाँ पर चपटी है और यहाँ पर एक मिनट मैं हटा देता हूँ पूरा यहाँ पर ये चपटी है और ये बीच में उभरी है पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी हुई है। अभी आईएएस की इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछा गया था कि पृथ्वी कैसी है, तो उसने बोला कि मुझको आता नहीं है, मतलब उसने बोला था कि गोल है। उस अध्यापक ने बोला जब तुम्हें पृथ्वी नहीं मालूम है तुम कैसे आईएएस बनोगे? तो ये पृथ्वी कैसी है? चपटी है, गोल नहीं है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, पृथ्वी के समान के आकार। अब पृथ्वी के पास उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, उपग्रह बोलते हैं हिंदी में, सैटेलाइट से बोलते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। ओके नेक्स्ट ये सभी पॉइंट है आपके एग्जाम में 9th में आपको ये सिलेबस मिलेगा, आपका 10वीं में मिलेगा और कक्षा 6, 7, 8 में तो आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ यूपी टेट सी टेट पेपर 2 में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट इसी में अगला हमारा है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल है, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है। कहां पर से? आसमान से या फिर अंतरिक्ष से, क्योंकि इसकी 2/3 सतह, एक मिनट में क्या खींच दिया, हाँ ठीक है, इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, यानी 2/3 सतह ये पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसको नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। किसको? पृथ्वी को हम नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आपको जितने में बता रहा हूं ना ये पॉइंट आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे टकराएंगे, ठीक है। और कंटेंट हमारी तरफ से सबसे आपको बेहतर और सबसे अच्छा आपको दिया जाएगा। अगला इसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। बोलते हैं कि लोग 24 घंटे में दिनात हो जाते हैं, लेकिन दरअसल 24 घंटे नहीं है, ये 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा घूर्णन करने में। जैसे मैं सूर्य एक बड़ा बना देता हूं और एक मान लेते हैं ये पृथ्वी है। जब पृथ्वी नाचेगी ऐसे करके राउंड राउंड करती है तो एक बार में ये पृथ्वी ऐसे नाचेगी और समय इसका लगेगा कितना? 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड। आप बात करते कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी है, तो पृथ्वी 23 अंश डिग्री ये झुकी हुई है। पृथ्वी ऐसे नहीं है, ये पृथ्वी को तो कोई हल्का सा आपको झुकी, अरे भाई ऐसे नहीं, पृथ्वी कुछ आपको झुकी हुई आपको महसूस होगी ऐसे ही। ग्लोब में आपको देखें तो पृथ्वी कुछ आपको ऐसे मिलेगी, झुकेगी थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट एक मिनट भाई, हाँ, इसके कारण विभिन्न प्रकार के मौसम
परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी झुकी होने के कारण 23.5 अंश आज इसको आप 23 अंश 1/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अंश डिग्री झुकी हुई है, या आप 23.5 भी आप इसको लिख सकते हैं, चाहे आप 5 लिखिए चाहे 1/2 लिखिए, बात बराबर है। इसी कारण मौसम परिवर्तन होते हैं जब पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर लंबवत झुकी है, जब ये नाचती है, तभी दिन रात और मौसमी परिवर्तन होते हैं। इसी में अगला हमारा पॉइंट है, पृथ्वी पृथ्वी सूर्य के की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे और 48 मिनट और 45.51 सेकंड में पूरा करती है। ये लोग मान लेते हैं कि हाँ 35 और 365 दिन में हो जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 365 दिन 6 घंटे, किसी एग्जाम में पूछा गया था ये पूरा इतना ही पूरा पूछा गया था एग्जाम का इतना, किसी प्रश्न का एग्जाम का ये प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा कितने समय में लगाती है, और ये ऑप्शन में यही ऑप्शन में थे। आपको वहीं पर अगर आप उत्तर आपको अगर आप तो होता, आप ये उत्तर अगर आप जाता तो आपको एक नंबर आपका वहां से मिल जाता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। बात करते हैं अपसौर और उपसौर, ठीक है। हम पहले उपसौर बात कर लेते हैं। अच्छा दाओ, राष्ट्रपति बड़ा होता है और उपराष्ट्रपति छोटा होता है। तो जब कभी आपको बोले उपराष्ट्रपति, आपको आप लगाना है छोटा। छोटा अर्थ आप इस बात से लगाएंगे, जब 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 पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल पास होती है, और तो उसे उपसौर कहते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिहेलियन। पेरिहेलियन कब कहते हैं? 3 जनवरी को हम बोलते हैं उपसौर। आपका एक नंबर में पूछेगा कि उपसौर कब होता है, आप वहां पर आप उत्तर मार के आएंगे कि 3 जनवरी को होता है उपसौर। क्यों? क्योंकि सूर्य के सबसे निकट होती है पृथ्वी, यानी पृथ्वी के सूर्य के बिल्कुल पास होती है। इसमें लिखा भी है, जब पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकट होती है तब होता है उपसौर, और इसको बोलते हैं 3 जनवरी को। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति की जो पास में तो होता है छोटा, जिसको बोलते हैं हम उपराष्ट्रपति, यानी उपसौर। उपसौर का अर्थ आप लगा सकते हैं 3 जनवरी से। मैं समझाना इसलिए ये चाहता हूँ कि राष्ट्रपति छोटा उपराष्ट्रपति होता है, अगर जहां पर उप आ जाए वहां पर आपको 3 जनवरी लगा आपको उत्तर मारना है। आपको वहां पर 4 जुलाई आपको उत्तर नहीं मारना है, ना ही आपको वहां पर 4 जून मारना है, नहीं आपका एक नंबर वहां से चला जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा देख करके आपको चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात होती है अपसौर एपिहेलियन। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट मतलब अधिकतम दूरी पर होती है, यानी सूर्य यहाँ पर हो और पृथ्वी यहाँ पर हो, इन दोनों बीच का डिफरेंस यानी डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उसको बोलते हैं अपसौर। और अपसौर कब होता है? अपसौर होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होता है? अपसौर होता है। वहां पर आपको ऑप्शन में 4 जून भी लिख करके आएगा, वहां पर आपको 4 जून नहीं, आपको वहां पर 4 जुलाई ही आपको उत्तर मार के आना है। आपको 4 जून बिल्कुल नहीं मानना, नहीं तो आपको एक नंबर चला जाएगा। नेक्स्ट, जिसे मंगल, जिसको बोलते हैं मार्स। ये मार्स गैस क्या है? ये मार्स क्या है? मंगल क्या है? सौर मंडल। जिससे पृथ्वी थी, पृथ्वी सूर्य के क्रम से तीसरी थी और आकार के हिसाब से 5वीं थी, ठीक है। उसी तरह ये मंगल है, ये क्या है? सौर मंडल में यह दूसरा सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। पहला शुक्र था। मंगल ग्रह मिट्टी की यानी लौ ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड यानी कि लौ ऑक्साइड पाया जाता है। इसके कारण इसका रंग लाल होता है। अब आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है और किसके कारण दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है और लौ ऑक्साइड के कारण ये लाल दिखाई देता है। आपका प्रश्न बनेगा एक आपका यहां से, दूसरा प्रश्न बनेगा आपका यहां से, और थर्ड प्रश्न आपका बनेगा यहां से, ठीक है। आपके इससे मंगल ग्रह से आपके 3 प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट, इसी कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। किसी कारण? लौ ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहते हैं और इसका रंग लाल दिखाई देता है। अब आपसे पूछेगा कि फोबोस और डिमोज जो भी है, फोबोस और डिमोज ये किन ग्रह के 2 उपग्रह हैं? तो ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, ठीक है, जिनका नाम है फोबोस और डिमोज। इनको मंगल ग्रह को खुली आंखों से भी देखा जा सकता है, यानी इन ग्रह को आप खुली आंखों से देख सकते हैं। आप दूरबीन भी ना लगा तो काम चल जाएगा, आपको देख सकते हैं। पहला प्रश्न आपका यहां से, सेकंड प्रश्न आपका यहां से, थर्ड प्रश्न आपका यहां से, फोर्थ प्रश्न आपका यहां से बनेगा इस जगह से, और फोर्थ प्रश्न आपका यहां से बनेगा,
और आपका बनेगा कि निम्न में से किस ग्रह को खुली आंखों से देखा जा सकता है। आपसे इससे 4 से आपके प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप इसको बेहतर तरीके से आप देख करके चलिएगा। नेक्स्ट, जैसे मान लीजिए बृहस्पति, जिसको बोलते हैं जुपिटर प्लेटनस। बृहस्पति आकार की बृहस्पति आकार, जो बृहस्पति ग्रह है आकार में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में, तो क्या है? बृहस्पति। नेक्स्ट, यह अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से परिक्रमा करने वाला ग्रह है, या अपने अपने अक्ष पर सबसे स्पीड से सबसे तेजी से मतलब घूमने वाला ग्रह है। यह मात्र 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर पूर्णतः घूर्णन कर लेता है, जबकि हमारी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड समय लेती है हमारी पृथ्वी, यानी 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड समय लगती पृथ्वी सूर्य का पूरा परिक्रमा करने में। लेकिन ये बृहस्पति सबसे अपनी अक्ष पर सबसे तेजी से भ्रमण करता है, परिक्रमण करता है, कितना? 9 घंटे 56 मिनट में अपने अक्ष पर पूरी तरह से घूर्णन कर लेता है। वर्तमान में बृहस्पति के जो ग्रह के उपग्रह कहते हैं 67, अब तो इसके बढ़ गए हैं। तो बृहस्पति ग्रह के वर्तमान में कितने उपग्रह हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और चाहे आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, शनि ग्रह, जिसको बोलते हैं स्ट्रियन प्लेटनेट्स। अब शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह हमारे सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, जिसके चारों ओर वलय है। जैसे कि एक हमारे थे, ये एक पृथ्वी है, मतलब ये एक गोला है, और इसी गोला के चारों ओर बनाते तो एक वलय, कुछ ऐसी वलय होती, ऐसी छल्ले टाइप दिखाई देते हैं, तो यही शनि है। यानी शनि ग्रह में छल्ले होते हैं। आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस ग्रह में छल्ले दिखाई देते हैं, तो शनि ग्रह में छल्ले दिखाई देते हैं, वहां से आपका एक नंबर बनेगा तो बनेगा। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपका यहाँ से बनेगा। आपसे पूछेगा कि जो टाइटन जो उपग्रह है किसका है, तो जो टाइटन उपग्रह ये शनि का उपग्रह है, जिसका नाम है टाइटन। और टाइटन शनि के वर्तमान में 62 उपग्रह हैं शनि के। आपका पहला प्रश्न यहाँ से, दूसरा प्रश्न यहाँ से, थर्ड प्रश्न यहाँ से, और फोर्थ प्रश्न आपका यहाँ से बनने वाला है। नेक्स्ट, अरुण, जिसको हम बोलते हैं यूरेनस, बोलते हैं वरुण। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। आपसे कभी ये नहीं पूछेगा कि यूरेनस की खोज किसने की थी, और हम कभी इस बात को नजरअंदाज भी नहीं कर सकते कि हाँ कभी पूछे कभी नहीं। तो हम रिस्क नहीं ले सकते, हम प्रॉपर तरीके से सभी को प्रॉपर तरीके से पढ़ने वाले हैं। यूरेनस ग्रह की खोज विलियम हर्शेल ने 1781 में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। किसको? अरुण को। यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं यूरेनस ग्रह के। और बात करते हैं वरुण। यहाँ पर से हमारी स्लाइड अब होती है लास्ट, ये खत्म है हमारी। वरुण हम पढ़ाएंगे आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको एग्जाम जब भविष्य में पेपर देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितने प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, आप प्रॉपर तरीके से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको क्लास कैसे लगी। और हम बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग और चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी हो तब तक पहुंच जाएगी। तो थैंक यू मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।